बच्चों हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, तो जिसको बच्चों हम लोग दो पार्ट में करके देखेंगे। एक जो है विदाउट 1/2 फैक्टर और एक विथ 1/2 फैक्टर। तो मामला कैसे, इसका कहानी कैसे शुरू होगी, तो कुछ चीज़ें जो है चार्ट फॉर्म में आपके सामने लिख दी जा रही हैं। इनको जो है आप मेरे ख्याल से लिखते ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी बातें, है ना। तो मामला यहाँ पर क्या आ गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉलिगेटिव, अब इसमें कुछ ऐसे मोटे मोटे पॉइंट हैं, चाहे कहीं पॉइंट फॉर्म में लिख दूं, चाहे जो है चार्ट फॉर्म में लिख दूं। तो चलिए चार्ट फॉर्म बना दे रहा हूं, तो वैसे ही दिमाग लगा लीजिएगा। अच्छा चलिए पॉइंट फॉर्म में लिख देता हूं। पॉइंट फॉर्म में क्या है कि हम क्या करने जा रहे हैं, वी विल रीड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। वी विल रीड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ पॉइंट हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना, ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट डिल सॉल्यूशन, है ना, ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। अच्छा अब एक बात, यहाँ एक मामला ये फंसेगा हमारे सामने, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ बता दे रहा हूं, जिसमें सॉल्यूट इज वेरी लेस, सॉल्यूट इज लेस इनकम, है ना, जिसमें जो है जो सॉल्यूट है वो लेस हो किससे, सॉल्वेंट से, है ना। तो यही हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक भाई। तो यहां पर जो है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, तो एक ऐसे सॉल्यूशन की पढ़ेंगे, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी पढ़ेंगे, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम एक ऐसे सॉल्यूशन की पढ़ेंगे जिसमें जो है वोलाटाइल, है ना, क्या है इसमें जो है ना, एक ऐसे सॉल्यूशन की हम लोग पढ़ेंगे भाई, जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट, हम ये कल्पना करेंगे जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट होगा, ठीक भाई। इस सॉल्यूशन की हम क्या पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो यहां से एक एग्जांपल से हम आपको समझाने वाले हैं। ये एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो देखो यहां पर है कि क्या ये है 1 kg वाटर, क्या है ये 1 kg वाटर, ठीक है। यहां भी लिया गया है क्या, ये 1 kg वाटर, क्या लिया गया 1 kg वाटर, यहां भी लिया गया। अच्छा इसमें डाला गया 1 मोल यूरिया। 1 मोल यूरिया का मतलब 60 ग्राम, 1 मोल यूरिया का मतलब 60 ग्राम। और इसमें डाला गया 1 मोल सुक्रोज, है ना, 1 मोल सुक्रोज का मतलब 342 ग्राम, ठीक भाई। बहुत मोटी मोटी बातें, है ना, ये इसमें डाला गया। अच्छा इसको फ्रीज किया गया, इसको क्या किया गया, दोनों सॉल्यूशन को फ्रीज किया गया। तो दोनों ही -1.86 सेल्सियस टेम्परेचर पर फ्रीज हो गए, है ना। इसका मतलब कि ये दोनों सॉल्यूशन का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सॉल्यूशन का।
तो अब इसमें एक विचार किया जाने लगा कि भाई देखो ग्राम ओम तो दोनों में अलग है। अब इसमें कॉमन बात एक ये थी, वो कॉमन बात ये थी कि यहाँ पर भी नंबर ऑफ पार्टिकल यानी यूरिया के मॉलिक्यूल का नंबर कितना था, अवोगाड्रो के बराबर, और यहाँ पर भी सुक्रोज के मॉलिक्यूल का नंबर था अवोगाड्रो नंबर के बराबर, है ना। तो इसी से क्या निकल करके आ गई, यानी एक ही चीज कॉमन था, ग्राम वगैरह तो देख रहे हैं आप अलग अलग है। तो इसका मतलब कि ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। तो कॉलीगेटिव है ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, properties of solutions which are depend upon the number of particles, which are depend upon the number of particles of solute, property of solutions which are depend upon the number of particles of solute। दिख रहा है भाई साहब साहब? properties of solutions which are depend upon number of particles of solute present in solution, number of particles of solute present in solution, है ना। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच आर डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, कामा इज नोन एज दिख रहा है नीचे तक, इज नोन एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ये डिफिनीशन हो गई भाई। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई भाई। अच्छा, अभी जो हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी करने चल रहे हैं, तो यहाँ जो है जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी हम लोग करने चल रहे हैं, तो यहाँ 2-3-4 चीजें हैं, है ना। जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी हम करने चल रहे हैं, किसकी स्टडी करने चल रहे हैं? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो इसके लिए क्या आवश्यक क्या है? इसके लिए आवश्यक कुछ शर्तें हैं भाई। तो इन शर्तों को ध्यान देना है। ये क्या है? सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट, है ना। सॉल्यूशंस शुड बी डाइल्यूट होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलाटाइल। अब लिखिएगा भाई। अच्छा, अगली बात यह है कि सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होना चाहिए और सॉल्यूट पार्टिकल में डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, है ना। सी, है ना। तो नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स एमंग लिख सकते हैं, एमंग सॉल्यूट पार्टिकल्स। चलो ग्रामेटिकली सही कर देते हैं, एमंग सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो ये कंडीशन जो है आपको याद होना चाहिए। अब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों ये 4 होती हैं, हम पहले इसको लिख चुके हैं।
अब जो है ना, शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूं, है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव है ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव RLVP है ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा क्या है बच्चों, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक आध बार हम पहले लेक्चर में लिख चुके हैं। अब हम डिटेल में इन सब की स्टडी करेंगे एक एक करके, है ना। अभी ये विदाउट वान एंड हाफ फैक्टर है। अभी की जो स्टडी है, यहाँ जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो ये स्टडी हम लोग करने चल रहे हैं, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, और उसके बाद फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। अच्छा, इन चारों चीजों की स्टडी हम विदाउट आई के, आई मतलब वांट हाफ फैक्टर, बिना आई के कर रहे हैं। अब ये सब मामला क्या है, आई क्या करेगा, कैसे मामले क्या फंसेंगे मामले, अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट अभी क्लियर कर दे रहा हूं। देखो, ये आइडियल कंडीशन लागू नहीं हो पाएगी, और अगर ये आइडियल कंडीशन नहीं लागू हो पाएगी तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फायदा क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फायदा ये होगा कि किसी अननोन सॉल्यूट का मोलर मास भी हम निकाल सकते हैं। बड़ा ही जबरदस्त फायदा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन एक फायदा ये भी है, किसी अननोन सॉल्यूट का हम क्या कर सकते हैं, अननोन सॉल्यूट का क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है, अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। फायदे बहुत सारे हैं, बहुत सारा केस है, बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि भाई साइंस में कोई भी चीज ऐसे अनावश्यक स्टडी तो की नहीं जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें लागू नहीं हो पाएंगी, इस वजह से जो मोलर मास आएगा वो रियल नहीं आ पाएगा। तो वान एंड हाफ साहब यहाँ पर आएंगे, वो अपना एक फैक्टर देंगे और फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो अभी के लिए आप जो है यहीं पर ध्यान केंद्रित करिए। जब हम ये चारों पढ़ लेंगे एक बार तो मामला समझ में आ जाएगा कि कहाँ समस्या आ रही है, तो ये वान एंड हाफ फैक्टर को जोड़ करके उन समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको मिटा दिया जाए, राइट, इसको मिटा दिया जाए। मेरे ख्याल से आप पॉज करके आराम से लिख लेंगे, तो इसको मिटा दिया जाए। अब हम लोग पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने चल रहे हैं। चार पढ़ना है ना, चार पढ़ना है, तो चार में अब हम पहली पढ़ने चल रहे हैं, है ना। तो क्या है भाई मामला, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। अब इसी में राउल्ट लॉ भी फिर से लग जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन उस पर बनता है। अब राउल्ट लॉ का जो है ना, राउल्ट लॉ यहाँ भी लग जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। चलो, तो मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, फिर मिटाता रहूंगा बीच बीच में, आप देखते रहें, समझते भी रहें। तो पहली हेडिंग हमारी बच्चों शुरू हो गई, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहली जो हेडिंग जिसे डिटेल में डिस्कस करना है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इन वेपर प्रेशर। अच्छा, यहां पर जो है हम लोग मामले जो है जैसे देखो कैसे शुरू होता है, शॉर्टकट क्या लिख दिया जाता है, वही RLVP, है ना, RLVP शॉर्टकट में लिख दिया जाएगा भाई, ठीक है। अब मामला क्या था बच्चों, मामला ये था, देखा ये गया कि ये अगर हमारे पास कोई क्या है, कोई सॉल्वेंट है ना, तो
ये क्या है, कोई सॉल्वेंट है। अच्छा, इस सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट है कोई, इस सॉल्वेंट में अगर हम भाई देखो ये सॉल्वेंट है, तो इस सॉल्वेंट का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होगा और उसको हम लोगों ने पी नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। इस सॉल्वेंट का कोई ना कोई क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, जिसको हमने पी नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसमें हमने क्या किया, सल्यूट मिला दिया, तो अब ये क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। अब क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, जिसको हम लोगों ने पीएस से रिप्रेजेंट कर दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये बात मुझे लग रहा है कि अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब आप समझेंगे इसको। तो यहां एक चीज ये देखी गई कि पीएस ऑलवेज लेस देन पी नॉट। ठीक भाई, पीएस ऑलवेज लेस देन पी नॉट, है ना। तो अब ये जो लोअरिंग हुई है ना, तो यहां से क्या क्या मिली, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये कितना आ जाएगा भाई, पी नॉट माइनस पी एस। क्या बात क्लियर है भाई, पी नॉट माइनस पी एस। मुझे लग रहा है कि बात बहुत ही क्लियर है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना, है ना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और यहां से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे निकलता है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। यहीं से एक क्वांटिटी और बनाई गई जो मजेदार है। देखो ध्यान दो, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। ये चीज कई बार पूछी गई है, ध्यान देना। एक क्वांटिटी ये है, यहीं से एक क्वांटिटी और निकाली गई, रिलेटिव, है ना, वही लिख दूं, RLBP। यहां से एक क्वांटिटी ये निकाली गई, RLBP। RLBP इज इक्वल टू, ये है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। नीचे तक दिख रहा है, क्लियर कट, ठीक भाई। RLBP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो एक बहुत जरूरी बात बताने चल रहा हूं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ध्यान दो, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर जो है कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलो देखो, इन चीजों को देखो, और हम जो है अब इसे हम डिटेल करेंगे, है ना। इसे हम क्या करेंगे भाई, डिटेल करेंगे। तो देखो राउल्ट लॉ क्या था, बताओ, राउल्ट लॉ क्या था। तो यहां से जो है, यहां से एक चीज हम आगे देखेंगे, राइट। तो राउल्ट लॉ को यहां हम लोग अप्लाई करेंगे। देखो दिमाग लगाओ, तो यहां से हम कैसे आगे बढ़ेंगे, देखो ध्यान दो। तो देखो पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू हम डेल्टा पी मान लेते हैं, ठीक भाई। अच्छा, आपने अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, ठीक भाई। तो ये क्या था, पी एस इक्वल टू, है ना, है ना, तो ये क्या था, पी एस इज इक्वल टू
पी नॉट इंटू क्या लिखूं, एक्स ए लिखूं। देखो ध्यान देना, यहां पर एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये याद रखना भाई। नोटेशन जो है मैं सुविधा के लिए ए बी सी डी ऐसे मान करके शुरू में वो कंसंट्रेशन वाले टर्म जो पढ़ाए हैं, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन है। वहां पर हमने जो है एक्स ए की जगह पर एक्स बी माना था, है ना, सॉल्वेंट को बी, सॉल्यूट को ए। लेकिन यहाँ देखो उल्टा है, यहाँ सॉल्वेंट को हमने क्या किया है, ए मान लिया है। ये एब्रिविएशन है, अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, क्योंकि कंसेप्ट आनी चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है ना। तो देखो ध्यान दो, तो हमें क्या मिल रहा है, देखो हमारे पास क्या है, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। अच्छा देखो पी एस की वैल्यू ये आ गई है, तो इसको रख दो, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स ए। ठीक भाई, इसमें से पी नॉट कॉमन ले लो, पी नॉट कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस एक्स ए, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा पी। अच्छा पी नॉट से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो यहां तुम लिख सकते हो डेल्टा पी अपान पी नॉट इक्वल टू पी नॉट विद इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स ए डिवाइडेड बाई पी नॉट। तो यहां से तो पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या मिल गया, देखो डेल्टा पी अपान पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, है ना। अच्छा 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स बी है। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो ये क्या निकल करके आया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक भाई, तो मेरे ख्याल से बात बहुत ही ज्यादा क्या है, क्लियर है। मेरे ख्याल से बात जो है बहुत ही ज्यादा क्लियर है। इसी फार्मूले को थोड़ा सा आगे पीछे करके और बनाया गया है ना, इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज वोंज किया गया, मतलब आगे पीछे इसको आप कितने तरीके से यूज कर सकते हो। तो देखो डेल्टा पी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, है ना भाई। देखो आपको पता है कि 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी, ये बात नीचे तक दिख रहा है भाई साहब साहब, ये बात कितनी बार पढ़ाया गया है ना। तो एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक भाई, तो यहां से जो है ये आप देख लें, इसी चीज को मैं क्या लिख रहा हूं, डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू एक्स बी को क्या लिख सकते हैं हम, अब बी को मान रहे हैं, देखो सॉल्यूट, यहां पर क्या बी को सॉल्यूट मान रहे हैं, तो गिवन वेट यानी W और मोलर मास, है ना, तो एम बी लिख लूं। अब देखो यहाँ नोट, देखो जो हमने कंसंट्रेशन पढ़ाया था वहां का नोटेशन कुछ और है ना। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये IUPAC ने इसको माना है, तो कोई बात नहीं भाई, हम वही चीज मान लेते हैं, है ना। तो ये अगर मोल फ्रैक्शन ये है, तो ये हो जाएगा क्या भाई, WB अपान, है ना, ये हो जाएगा MB। तो ये सॉल्यूट है। जब भी सफिक्स में बी लगे, तो क्या मानना है, सॉल्यूट मानना है, और ए लगे तो सॉल्वेंट मानना है। ये चीज भाई दिमाग में रखो। मुझे पता है कि इसका अपोजिट ही हमने पढ़ाया था कहां। अगर एक बार सोचो तो अपोजिट होने से आपके दिमाग में क्लियरिटी भी आएगी थोड़ी सी, है ना। लेकिन वो सोचोगे तब मजा आएगा। यहाँ यही हम मान करके चल रहे हैं ना। तो क्या मामला है,
भाई ये मोल फ्रैक्शन है, थोड़ा सा गलत लिख दिया, थोड़ा सा गलत लिख दिया भाई, ये गलती हो गया, आई एम वेरी सॉरी, है ना। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या है, ये है एन बी अपान एन बी प्लस एन ए, ठीक भाई। तो देखो इस फॉर्म, देखो सफिक्स में अगर बी आ गया सल्यूट, ए आ गया सॉल्वेंट, ठीक है। इसी चीज को आगे बढ़ा लेते हैं, तो जैसे पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट इक्वल टू, अच्छा देखो इसको कैंसिल अगर कर लो, अगर इसको हम कैंसिल कर लें तो देखो ये एन बी अपान एन ए प्लस 1 है ना, ये कैंसिल हो गया, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये जो है बचेगा, ठीक भाई। तो मेरे ख्याल से जो है मामला क्या, अच्छा पहले ऐसे नहीं होगा, पहले उल्टा करना पड़ेगा, फिर से मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखो इसको यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट। मैंने कहा इसमें कुछ है नहीं, बस फार्मूले कितने तरीके से यूज हो सकते हैं, बस ये केवल देखने का विषय है, ठीक भाई। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेते हैं, यानी इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं एन बी प्लस एन ए अपान एन बी, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, ऐसा कर दिया गया, ठीक है। अभी ये कट जाएगा तो ये देखो हो जाएगा 1 प्लस एन ए अपान एन बी, है ना। तो एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक भाई। तो ये चीज हो गया, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है आपको। एक को उस तरफ ले जाओ, है ना, तो यहां से क्या मिल जाएगा, पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस, चलो यार उतने बड़ा लिखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो दिस विल इक्वल टू, है ना, एक को हम इस तरफ अगर ले जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, पी नॉट अपान पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल टू एन ए अपान एन बी। अब कहीं भी इसमें लैंग्वेज वगैरह आप घुसा सकती हो, जहां भी लैंग्वेज पूछी जाए आप उसको यूज करो डायरेक्ट, है ना। तो यहां देखो अगर इसको हम घटाएंगे तो ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा मामला, ये मामला बनेगा, देखो पी नॉट, कलम चल रही है मेरी, हाँ, तो ये देखो मामला ये क्या बनने वाला है, पी नॉट, है ना, यहाँ एक माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, पी नॉट माइनस पी एस ब्रैकेट क्लोज अपान, क्या हो गया, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू एन ए अपान एन बी। तो देखो यहां से जब इसको ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक फार्मूला ये भी आ जाएगा, देखो पी एस अपान, अच्छा इसको डेल्टा पी भी लिखा गया है, चलो डेल्टा पी लिख लेते हैं, है ना, इक्वल टू, है ना, एन ए अपान एन बी। तो ऐसा कुछ यूज हुआ है, ये फार्मूले घुमा फिरा करके ऐसे लिखे गए हैं। उसको चाहो तो और आगे भी बढ़ा लो, है ना। तो अगर बहुत, है ना, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यहां से इस वाले ये पहला फार्मूला हम लोगों ने लिखा, ये वाला जो आया, यहां से भी जो है इसको उलट दिया तो ऐसा हो गया, यहाँ जो है इस वाले फार्मूले को भी यूज किया गया। चलो अगले पॉइंट पे देखते हैं, ये मिटा दें, ये सब फार्मूले ऐसे ही देखो हम उल्टा पुल्टा इधर उधर कर रहे हैं, बस
सब यूज हुए, इसलिए एक बार आपके सामने कर दे रहे हैं, आप भी करके देख लीजिएगा, इसमें और कुछ है नहीं, है ना। चलो, तो काम की बात ये है कि अगर हमारे सामने कभी कभी उससे चालाकी कुछ बता दे रहा हूं, क्या चालाकी करोगी? तो चालाकी को लगाना भाई, तो चालाकी क्या लगाने वाले हो तुम? चालाकी ये लगाओ भाई, हाँ, क्या चालाकी लगाओगे? चालाकी ये लगाओ कि अगर कभी ये वाला फार्मूला दिया गया है पी नॉट माइनस पी एस, तो डेल्टा पी लिख दें। चलो, डेल्टा पी अपान क्या है? पी नॉट, तो डेल्टा पी अपान पी नॉट, ठीक भाई, डेल्टा पी अपान पी नॉट एन बी अपान क्या है? एन बी प्लस एन ए, एन बी प्लस एन ए, है ना। तो कभी भी अगर जो है ये एन बी वेरी वेरी लेस देन एन ए आ जाए, तो इस फार्मूले यानी बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, है ना। ये कंडीशन कब है? ये कंडीशन तब है फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। ऐसा कब हो पाएगा? जब सॉल्यूशन क्या होगा? व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, व्हेन सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है तभी ऐसा होगा। तो ऊपर वाले फार्मूले को आप ऐसा भी यूज कर सकते हो, एन बी अपान एन ए, ऐसा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर भाई स्पेसिफिक, जब भी बहुत ही आपको क्या चाहिए? वेरी करेक्ट आंसर चाहिए, वेरी करेक्ट आंसर अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी चीज छोड़ नहीं सकते, उसी फार्मूले को लिखना पड़ेगा और सब कुछ करना पड़ेगा। देख लो भाई, तो उस फार्मूले को मैं कभी कभी ऐसे भी लिखना पड़ सकता है, पी नॉट इक्वल टू एन बी को क्या लिखेंगे भाई? डब्ल्यू बी अपान एम बी, है ना। और एन बी को फिर से क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी अपान एम बी प्लस एन ए को क्या लिखेंगे भाई? डब्ल्यू ए अपान एम ए, ठीक है, डब्ल्यू ए अपान एम ए। तो ये एम बी क्या है? एम बी है, फुल फॉर्म लिखिएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू बी आपको पता है, डब्ल्यू बी क्या है? यही डब्ल्यू बी सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट है। बहुत करेक्ट आंसर चाहिए, पूरा लगाना पड़ेगा। डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है। अच्छा, एम ए क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। एम ए क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। कुछ चालाकी वाली बातें बना दिया। कभी कभी जब कैलकुलेशन बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ये वाला कैलकुलेशन बहुत डिस्टर्ब कर रहा हो, अगर उसकी जगह पर ये वाला मामला सेट हो रहा हो, क्योंकि ये देखो बहुत बड़ा हो रहा है मामला, है ना, इसकी जगह पर ये वाला अगर यूज हो रहा हो, इससे सॉल्व करना आसान होगा, है ना। तो चलो एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आराम से देख लो और पॉज करके इन सारी चीजों को नोट कर लो, राइट। तो एक आध क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे, है ना, पॉज करके सब नोट कर लो। वो किनारे वाली चीज दिख नहीं रही क्या? उसको जरा दिखा दो तो। हाँ, और नहीं दिखी, साफ साफ दिखाओ, दिखी नहीं, उसको बड़ा करके दिखाओ, फिर से सेट करो। हाँ, वो किनारे जो ऊपर लिखा गया है, वो किनारे वाली चीज देखो साफ साफ दिख रही है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखा है मैंने, है ना। एन ए को क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, जूम करके हमने उसको शूट कर लिया भाई। बच्चों, हम जो है वेपर प्रेशर पर दो बहुत छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं, है ना। तो देखो सवाल मैं पढ़ दे रहा हूं। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 40 mm if a non-volatile solute is added to it, vapor pressure falls by 4 mm, calculate molality of solution, है ना।
तो इसका सॉल्यूशन आप देखो, तो क्या क्या गिवन है वो जल्दी से, है ना। तो कैसे सॉल्व होगा, देखो क्या क्या गिवन है। यानी हमें पी नॉट गिवन है ना। तो पी नॉट क्या है 40, और क्या गिवन है हमको, पी एस भी गिवन है। पी एस इज इक्वल टू 40 माइनस 4, है ना। पी एस इज इक्वल टू 40 माइनस 4 इक्वल टू 36। ठीक भाई। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि पी एस इज इक्वल टू, है ना, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स ए। अब एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो कुल मिलाकर के इसको हम H2O लिख दें, H2O। ठीक है। तो ये है 36 इक्वल टू 40 इंटू H2O। तो यहां से ये H2O क्या निकल जाएगा, 36 अपान 40, तो 0.9, है ना। तो कुल मिलाकर के ये हमें क्या मिल रहा है, XA मिल रहा है, XA। तो यहां से क्या हमें आगे मिल जाएगा, यानी XB हमको मिल जाएगा। देखो XA प्लस XB इक्वल टू 1, तो इसका मतलब XB इक्वल टू 1 माइनस XA। तो 1 माइनस 0.9, तो ये 0.1 हो जाएगा। ठीक भाई। XB हमें क्या मिल गया, XB। अच्छा, अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला मोलरिटी वाला था, डायरेक्ट फार्मूला। तो m इज इक्वल टू XB मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपान ये XA मल्टीप्लाइड बाई MA, मोलर मास, है ना। मोलर मास ऑफ H2O है ये, है ना। तो ये क्या है, मोलर मास ऑफ H2O है। तो ये वैल्यू आ गई 0.1 मल्टीप्लाइड 1000 अपान XA की वैल्यू यहां से है 0.9, और इसका क्या आता है 18। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 6.17, है ना, इसकी मोलरिटी आ जाएगी। मोलर, है ना, या मोल पर केजी, है ना, मोल पर केजी H2O क्या लिखेंगे, मोल पर केजी H2O। तो ये ऐसा, ये आंसर, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो देखो सवाल, ये वाला सवाल पढ़ दे रहा हूं, है ना, बहुत सरल था इसलिए समय नहीं दे रहा हूं। जेई के क्वेश्चन हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन अब वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आप फटाका इसको कुछ देख लें। तो कुछ ऐसे ही रहते हैं, वो भी बहुत टफ नहीं रहते। तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट रूम टेम्परेचर इज 23.8 mm of Hg. What will be the vapor pressure of aqueous solution of sucrose with mole fraction of 0.1? सॉल्यूशन देखो इसका, सॉल्यूशन में क्या गिवन है, तुम्हें गिवन है XB इक्वल टू 0.1। तो तुम्हें XA मिल जाएगा 1 माइनस XB, तो 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.9। ठीक है। अब तुम्हें पूछ क्या रहा है तुमसे, है ना, सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ H2O वो दिया गया है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, यानी PS पूछ रहा है, PA भी गिवन है, P नॉट भी गिवन है। P नॉट कितना है 23.8। ठीक है। अब फार्मूला क्या है, PS इज इक्वल टू P नॉट इंटू XA। तो ये गिवन है, देखो 23.8 मल्टीप्लाइड, ये क्या है, यू कैन से सिंपली 0.9,
तो ये कितना आ जाएगा 21.42 आंसर, है ना, या एम है ना, ठीक है, एम ऑफ Hg। ये आ जाएगा क्या, वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो क्वेश्चन भी देख लिया, बड़े ही हल्के फुल्के, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस कर दिया, है ना, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें बहुत साफ साफ दिख रही हैं, है ना, मेरे ख्याल से सब कुछ बहुत ही क्या है, बहुत ही साफ साफ दिख रहा है, राइट बच्चों। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, राइट।